चुने जो कर्मी उनके साथ है उनको थप्पड़ लत्थी मार रही हो, क्या मतलब है? इतने असहिष्णु क्यों हैं? आपके कार्यकर्ता छोड़ के भाग गए, आपको एमएलए एमपी भाग गए, जो दो चार जन बचे उनके साथ सारे आम अपमान कर रही है। जनरेशन उनका जन्म से उन लोगों ने कानून व्यवस्था ने कहा मनमर्जी जो चाहे करने का अधिकार है, पुलिस प्रशासन नेता जो चाहे करते थे। तो लोगों का ऐसा हो गया भ्रम कि कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। पहला घटना से ही बंगाल सरकार ने समझा दिया है। आखिर क्यों आ गया ममता बनर्जी को पीली टी शर्ट वाले पर गुस्सा, हम आपको इस खबर में बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। ममता बनर्जी ने सबसे पहले हाथ जोड़े, उसके बाद भीड़ को साइड किया और उसके बाद आपको पता है क्या किया? एक पीली टी शर्ट वाले को पहले पकड़वा दिया गया, उसके बाद खूब तमाचा जड़ा और एकदम जोर से तमाचा जड़ा ममता बनर्जी ने, जिसके बाद अब ये चर्चाएं होने लगी है कि आखिर इतना गुस्सा क्यों आ गया ममता बनर्जी को। एक तरफ जहां चुनाव हारने के बाद उतना ड्रामा हुआ और उसके बाद अब ये तस्वीर सामने आ रही है बंगाल से, जो कि सभी को हैरान कर रही है कि आखिर इतना गुस्सा क्यों आ गया दीदी को कि सीधे उन्होंने थप्पड़ ही मार दिया। चलिए हम आपको इस खबर में तमाम जानकारी विस्तार से बताते हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व में निकाले गए विरोध मार्च के दौरान कथित तौर पर अंडे फेंके गए और रैली में चोर चोर के नारे भी लगाए गए। इस दौरान ममता बनर्जी ने अपना आपा खो दिया और एक पार्टी कार्यकर्ता को थप्पड़ मार दिया। बारुईपुर में 11 साल के बच्चे के साथ कथित रूप से गलत किया गया और उसके बाद उसकी हत्या किया गया, जिसके बाद विरोध में तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज फाड़ी से हाजरा मोड़ तक एक मार्च निकाला। रैली के दौरान बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की युवा शाखा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। रैली शुरू होने की जगह के पास शुरू हुई यह झड़प लगभग 3 किलोमीटर लंबे रास्ते पर रुक रुक कर जारी रही और ममता बनर्जी के घर के पास हाजरा क्रॉसिंग पर इस अपने चरम पर पहुंच गई। तनाव बढ़ने और हालात के बेकाबू होने के खतरे के बीच पुलिस को हिंसा रोकने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट ने बारुईपुर घटना के विरोध में जुलूस निकालने का आह्वान किया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह मार्च बालीगंज आउटपोस्ट से दक्षिण कोलकाता में हाजरा क्रॉसिंग की ओर शुरू हुआ। हालांकि जुलूस के आगे बढ़ते ही तनाव बढ़ गया। जुलूस के दौरान चोर चोर के नारे लगाए गए और खबर है कि बीजेपी तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मामूली झड़पें हुई हैं और तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उसके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। बाद में ममता बनर्जी कालीघाट स्थित अपने आवास से बाहर निकली, जहां भारी भीड़ जमा थी। उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे हंगामा बढ़ा उन्होंने अपना आपा खो दिया और सबके सामने एक पार्टी कार्यकर्ताओं को थप्पड़ मार दिया। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि सत्ता से बेदखल होने के बाद ममता बनर्जी मानसिक रूप से भ्रमित हो गई हैं। हालांकि यह सारा व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है और वह अभी भी यह स्वीकार नहीं कर पा रही है कि बंगाल की जनता ने उन्हें सत्ता से हटा दिया है। इस बीच कालीघाट स्थित अपने आवास से बाहर निकलने के बाद ममता बनर्जी ने पुलिस की भूमिका की कड़ी आलोचना। बारुईपुर में प्रदर्शनकारियों को दंगाई भी कहा। उन्होंने कहा कि छात्रों और युवाओं ने हाईकोर्ट की अनुमति से जुलूस निकाला है, अब सभी को लोकतांत्रिक अधिकार है। बीजेपी के गुंडे मेरे घर के सामने घूम रहे हैं, उन्होंने नारेबाजी की, उन्होंने मुझे डराया और सरकार ठीक से चलाओ, ये भी उन्होंने कहा। तो देखा आपने कि ममता बनर्जी जो है वो खूब गुस्सा गई हैं और गुस्साने का रीजन ये था कि उनके घर के बाहर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और इसी बीच उन्होंने अपने एक कार्यकर्ताओं को जम के थप्पड़ जड़ दिया और उसके बाद खूब चर्चा होने लगी है इस पूरे घटना की और तमाम जानकारी इससे जो भी जुड़ी थी वो भी हमने आपको बताई है कि आखिर क्या क्या हुआ और बंगाल में किस तरीके से अभी हंगामा हो रहा है। देखिए, कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बंगाल की सरकार पूरा प्रयास कर रहा है। उसके लिए जो जो ज़रूरत है, पुलिस के पास जो जो भी रास्ता खुला है सब अपनाया जाएगा, लेकिन कानून व्यवस्था दुरुस्त करके अपराधियों को और लाइन में लाने के प्रयास होगा। 50 साल से बंगाल की जनता कानून का राज नहीं देखा है, कानून व्यवस्था क्या होता देखा नहीं है। अभी की जो जनरेशन है उनका जन्म से उन लोगों ने कानून व्यवस्था ने कहा मनमर्जी जो चाहे करने का अधिकार है, पुलिस प्रशासन नेता जो चाहे करते थे। तो लोगों का ऐसा हो गया भ्रम कि कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। पहला घटना से ही बंगाल सरकार ने समझा दिया है। ममता की रैली में विशृंखला हो गया, जिसमें तृणमूल कमी ममता बनर्जी की पार्टी में कभी श्रृंखला नहीं थी, सरकार में कभी नहीं थी। एक हुजूम था, कुछ एंटी सोशल लोगों का एक झुंड था, वही करते थे, वही लोग उनके साथ हैं। आज वो जिस समय कंट्रोल करना नहीं कर पाए, आज गिने चुने जो कर्मी उनके साथ हैं उनको थप्पड़ लत्थी मार रही हो,
क्या मतलब है? इतने असहिष्णु क्यों हैं? आपके कार्यकर्ता छोड़ के भाग गए, आपको एमएलए एमपी भाग गए, जो 2-4 जन बचे उनके साथ सारे हम अपमान कर रही हैं। दादा, जो रेप केस में जो हुआ है, जिसमें पुलिस का गोली से मारा गया, इसके बारे में कौन सा मॉडल आप इसको बोले? कोई मॉडल नहीं है। कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए जो जरूरत पड़ेगा पुलिस करेगा, और सरकार पूरा पूरा सब कुछ छोड़ दिया है। जिसको एनकाउंटर किया, जिसको मारा गया था दादा, किंतु उसका परिवार तो बोला ठीक हुआ, दोषी को मारा जाए, नहीं, किंतु विरोधी लोग किंतु सपोर्ट कर रहे वो अपराधी है। ये बात सही है कि पुलिस को गोली चलाना पड़ा। जो पुलिस को चैलेंज करता है, बंदूक छीन के मारना है, उसको क्या करना है? वो तो दूसरा मार देगा दूसरों को। तो इसलिए आप देखो, ये घटना जो हो गया, नक्कारजनक घटना, उसका विरोध सबने किया है, ये विरोधी लोग किया। अब जब एनकाउंटर हो गया अपराधियों का, उसका साथ खड़ा हो गए, तो ये भी अपराधी और ये लोग तो बराबर ही है। जनता इनका हिसाब किताब करेगा आगे चलकर। एक जो ये तस्वीर सामने आई है उसके बाद और भी ज्यादा हंगामा बढ़ गया है। तो देखिए और क्या क्या होता है हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।